नमस्कार। स्वागत है आपका अंधेरी राह में, जहां हर कहानी अंधेरे की उस दुनिया का दरवाजा खोलती है जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि हर कदम पर आपका इंतजार करता है। अगर आपको हॉरर, रहस्य और ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रातों की नींद उड़ा दे, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी है उस गांव में रात के बाद कोई वापस नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी ऐसे गांव के बारे में सोच सकते हैं जहां लोग दिन में तो बेखौफ जाते हों, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगे हर कोई वहां से भाग निकलता हो? क्योंकि कहते हैं जो भी उस गांव में रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे डरावनी बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीबाड़ी। दिन में वो बिल्कुल एक सामान्य गांव दिखाई देता था। बच्चे खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थीं, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बातें करते थे। लेकिन शाम के ठीक 6 बजे पूरा गांव बदल जाता था। हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, हर खिड़की पर मोटे पर्दे लगा दिए जाते और सड़कें कुछ ही मिनटों में पूरी तरह सुनसान हो जाती। लोग कहते थे रात के बाद गांव की आखिरी गली में कोई चलता है, लेकिन वो इंसान नहीं है। इन बातों को शहर का रहने वाला अर्जुन सिर्फ एक अंधविश्वास मानता था। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे ऐसी जगहों की सच्चाई दिखाना पसंद था जहां लोग जाने से डरते थे। जब उसने कालीबाड़ी गांव के बारे में सुना तो उसने कैमरा उठाया और अकेले ही वहां पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बार बार समझाया, बेटा सूरज डूबने से पहले यहां से निकल जाना। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। उसने अपना कैमरा ऑन किया और गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना टेंट लगा लिया। शाम होने लगी। आसमान धीरे धीरे लाल से काला होने लगा और तभी कुछ अजीब होने लगा। पूरा गांव एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन का कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल में पूरा नेटवर्क गायब था और तभी उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने कैमरा दोबारा चालू किया। इस बार कैमरा चल गया, लेकिन स्क्रीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कैमरे में उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने भागने का फैसला किया। वो गांव की सड़क पर पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर उसी पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। वो दूसरी दिशा में भागा, फिर भी वहीं पहुंच गया, जैसे पूरा गांव उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। तभी चारों तरफ धीरे धीरे सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग अंधेरे में उसी की तरफ चल रहे हों, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली और तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से कहा, सूरज निकलने तक कोई यहां से नहीं जाता। सुबह गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ अर्जुन का कैमरा पाया। उसका बैग, उसके जूते सब वहीं पड़े थे, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। पुलिस आई, पूरे जंगल की तलाशी ली गई। नदी, पहाड़, गुफाएं सब खोजी गईं, लेकिन अर्जुन का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। सबसे डरावनी बात, जब पुलिस ने उसका कैमरा देखा तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग अब भी मौजूद थी। वीडियो में अर्जुन डर कर बार बार पीछे देख रहा था। फिर कैमरे के सामने धीरे धीरे दर्जनों काली परछाइयां अंधेरे से निकलकर उसी की तरफ बढ़ने लगी।
और आखिरी फ्रेम में अर्जुन बस एक बार जोर से चीखा, फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया। आज भी अगर आप कालीबाड़ी गांव जाएं तो दिन में सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगे गांव वाले आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो अंधेरा होने से पहले यहां से निकल जाओ, क्योंकि कहते हैं उस गांव में रात के बाद कोई वापस नहीं आया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अंधेरी राह को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई अंधेरी राह के साथ।